सोल फैमिली आज चेक करते हैं कि जो भी आपके पार्टनर है, आपके माइंड में जो कोई भी पर्सन है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और जो भी नए व्यूअर्स है गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, तो चलिए अभी चेक करते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, वो मेरे व्यूअर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए एंजल्स। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉटम की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जीज यहाँ पर आई है। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर। देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट। उसके बाद है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, मैजिशियन की एनर्जीज आई है, देन फूल की एनर्जीज है, एंड लास्ट वी हैव गॉट द एम्परर। ओके, बॉटम की एनर्जीज फिर रख देती हूँ यहाँ पर, द वर्ल्ड की एनर्जीज। तो यस गाइस, ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज। तो वो क्या चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। खुशखबरी तो ये है कि ये पर्सन आज भी आपके साथ ही फैमिली सोचते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है, जो कार्ड मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है ना, मेल फीमेल जो कोई भी है आपके पार्टनर, तो वो आपके साथ ही आगे का फ्यूचर सोचते हैं, आपके साथ ही बच्चे सोचते हैं, आपके साथ ही फैमिली सोचते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके 2 बच्चे हैं, तो आज भी वो आपको लेकर और आपके बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव है गाइस। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो है थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जो कोई भी, जिस किसी भी पार्टनर को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन के माइंड में आपके लिए आज भी प्यार है। वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको ही इमेजिन करते हैं, और नोइंगली और अननोइंगली वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, जो मैनिफेस्टेशन पावर को इंडिकेट कर रहा है। आपके जो पार्टनर है ना, उनकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कोई है जिनका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, ये भी एनर्जीज़ है। आप जो कुछ भी सोचते हो ना, वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में रियलिटी में आ जाता है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। तो ये पर्सन तो आपको लेकर होपफुल है, आपके साथ ही कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। फीलिंग्स तो काफ़ी जेन्युइन है इस पर्सन की, और वो ना आपको आपकी पावर में देख रहे हैं। बिकॉज़ आप लोगों ने ना पास्ट में बहुत कुछ सहा है गाइज़, बहुत पेनफुल एनर्जीज से आप गुजरे हो, और कुछ व्यूवर्स अभी भी गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने खुद के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है। आप आपके खुद के बलबूते पर आगे बढ़ रहे हो, शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो। अंदर से चाहे कितनी भी दिक्कतें हो, लेकिन आप ऊपर से शो नहीं कर रहे हो वो कि आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है। आप ऊपर से यही दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए या ना आए। इस एनर्जीज़ में आप हो, और यही एनर्जीज़ आप आपको आपके पार्टनर को भी शो कर रहे हो। तो आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है कि अब आप आपकी पावर में आ चुके हो। और इस पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी किया, जो कुछ भी छुपाया गया है आपसे, झूठ बोले गए हैं आपसे, तो ये पार्टनर ना अब डर रहे हैं कि आपका सामना कैसे किया जाए। क्योंकि जब भी आप सामने आओगे,
तो आप तो पिछला जो कुछ भी है वो तो पूछने ही वाले हो, इनसे सवालात तो होंगे ही कि आपने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न क्या था। बिकॉज़ ये जो कोई भी पर्सन है ना, इस पर्सन ने सडनली आपके साथ ये सब कुछ किया है। ऐसा नहीं था कि बहुत दिनों तक आपके झगड़े चले हैं, बहुत दिनों तक नेगेटिविटी थी, ऐसा नहीं था। ये सडनली हुआ है। लाइक अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पार्टनर आपके साथ ऐसा कर सकता है। और सडनली इस पर्सन ने मतलब पूरी तरह से आपको उनकी लाइफ से कट ऑफ कर दिया विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न। और आप कंफ्यूज्ड हो गए कि ये पार्टनर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। आपके समझ में ही नहीं आया गाइस। आपने बहुत जगह जाकर पूछने की कोशिश भी की है कि आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, आपकी मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। ये भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रीज़न्स भी आपको बताए हैं, बहुत कुछ उपाय भी आपको बताए हैं, बहुत कुछ उपाय आपने किए भी है और ऑलरेडी भी कर रहे हो, लेकिन जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और उसका जो रीज़न है वो है ये व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट एंड द वर्ल्ड। ये 3 कार्ड्स यहाँ पर शो कर रहे हैं कि आप पास्ट लाइफ की कार्मिक साइकिल्स में स्टक हो। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है ये 2.5 ईयर्स को इंडिकेट करता है गाइज। शनि की ढैया को इंडिकेट करता है ये। तो अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो हो सकता है कि 2.5 साल आपको सफ़र करना ही पड़ेगा। तब तक कोई भी रेमेडी आप पर वर्क नहीं करेगी। शायद ये मेरी बात बहुत सारे लोगों को ट्रिगर कर सकती है, लेकिन सच्चाई बताना भी ज़रूरी है ताकि आपका माइंडसेट भी क्लियर हो सके। बिकॉज़ हर रोज़ आप यही सोचते हो कि कब मेरा पार्टनर मेरी तरफ आएगा। और अगर आप डिवोर्स चाहते हो तो उस केस में भी यही है कि कब मेरा फाइनल डिवोर्स हो जाएगा और कब मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से फाइनली बाहर निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। तो अगर आपका माइंडसेट भी इस तरीके का है तो आपको पेशेंस रखना होगा गाइज। जो कुछ भी रिजल्ट आएगा, चाहे आपको डिवोर्स चाहिए, आपके डेस्टिनी में अगर डिवोर्स है तो डिवोर्स भी होगा, लेकिन उसे भी वक्त लगेगा। अगर आपको रियूनाइट होना है तो भी आपको यहाँ पर वक्त ही लगते हुए दिख रहा है मुझे। ये एनर्जीज़ यहाँ पर है। जो लकी व्यूअर्स है, जिनकी जो कार्मिक साइकिल्स है वो कंप्लीट होते आ रही है, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ नॉमिनल कर्मास यहाँ पर बाकी हैं, तो उन लोगों के केस में आने वाले 1 हफ्ते में या 1 महीने में ही आपकी जो भी विशेस है, जो भी इच्छाएं, कामनाएं हैं, वो यहाँ पर फुलफ़िल होते हुए दिख रही है। लकी व्यूअर्स के बारे में बात कर रही हूँ। लकी मतलब उन लोगों ने एफ़र्ट्स डाले हैं बहुत सालों से, बहुत सारी साधनाएं की है। साधनाओं का मतलब ये होता है कि मंत्रा चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, लेकिन वो डेडिकेशन के साथ करना, डेली करना। ऐसा नहीं 4 दिन किया, 5 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन किया, 1 दिन स्किप किया, ऐसे नहीं, डेली कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त रहते हो, आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है, तो आप मानसिक जाप कर सकते हो गाइस। मानसिक जाप का मतलब ये होता है कि आप जहाँ कहीं पर हो, आप माइंड में बार बार वो मंत्रा चैंट कर सकते हो या किसी भी भगवान का आप नाम बोल सकते हो, नाम जाप कर सकते हो। जैसे राधा 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 राधा, कृष्णा 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 कृष्णा, महादेव 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 महादेव। जो कुछ भी, जिस किसी भी देवी देवता की तरफ आपका अट्रैक्शन है, जिनकी भी तरफ आप पुश हो रहे हो इन दिनों, तो उनका आप मानसिक जाप कर सकते हो या सिंपली ओम ओम ओम। ये तो बहुत ही अच्छा होता है, ये आप कीजिए। तो ये इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जीज़ है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगी और आपके जो मैनिफेस्टेशंस है वो भी धीरे धीरे कंप्लीट होना स्टार्ट होगा। ये उन लोगों के लिए बताया है जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और अगर आप घर पे रहते हो या फिर आपको जॉब करके भी कुछ वक्त मिल जाता है फ्री, तो आप पर्टिकुलर एक टाइम डिसाइड कीजिए, उस वक्त 15-20 मिनट दीजिए खुद के लिए, दे सकते हो आप गाइज, तो कीजिए ये। आपकी लाइफ में ज़रूर पॉजिटिविटी आएगी। द फूल का कार्ड है यहाँ पर, मतलब ये जो भाग्य का पहिया है ना, वो आपके फेवर में आने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट जाने वाला है, वो आपके ही फेवर में आएगा, लेकिन उसे थोड़ा वक्त है। और आपके पार्टनर भी सेम एग्जैक्टली यही सोच रहे हैं कि कब उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, कब आप दोनों रियूनाइट होगे। ये थॉट आपके पार्टनर का भी है।
और उन्हें भी समझ में आता है कि उनकी फैमिली उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कुछ केसेस में उनके हस्बैंड या वाइफ दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। तो ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। तो गाइज़, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, उन लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है। उनका डिवोर्स कब होगा, क्या होगा, इसकी वेटिंग आपको नहीं करनी है। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, अगर आपका वो ट्विन फ्लेम है लेकिन शादी किसी और के साथ हुई है, इसका सिंपली यही मतलब होता है कि उस पार्टनर के साथ उनका कर्मा बंधा हुआ है। उनके प्रति भी उनकी कुछ तो जिम्मेदारियां है कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से, इसलिए उनके साथ उनकी शादी हुई है और आप उनके स्पिरिचुअल पार्टनर हो। तो आपको सोल लेवल पर उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करनी है, ना कि उनके डिवोर्स का यहाँ पर वेट करना है कि कब डिवोर्स होगा। तो ये जो स्पिरिचुअल बातें होती है या जो कनेक्शंस होते हैं ना, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज गेन करना चाहिए गाइज। तो ये जो कनेक्शन है इसका जजमेंट होगा आने वाले दिनों में, और फिर ये भाग्य का पहिया आपके फेवर में आएगा। आपकी जो भी इच्छा है ना इस कनेक्शन को लेकर, वो ज़रूर पूरी होगी, बिकॉज आपके पार्टनर भी यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो। दोनों की एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। पास्ट में आप दोनों के बीच में ना किसी और की वजह से झगड़े हुए हैं। 3 लोग हो सकते हैं या 5 लोग हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और आपके पार्टनर भी ना उन लोगों से अब थक चुके हैं। पास्ट में आपके पार्टनर ने उन लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, जैसे कि वो लोग उनके वेल विशर है, ऐसा उन्हें लगता था आपके पार्टनर को। लेकिन फ़िलहाल करंटली इस वक्त में अगर आपको बताऊं, तो आपके पार्टनर के आंखों पर जो पट्टी थी ना, वो धीरे धीरे उतर रही है। पूरी तरीके से नहीं उतरी है, हाँ गाइस, धीरे धीरे उतर रही है। उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि आप क्या थे, आपकी वैल्यू क्या थी जब आप उनकी लाइफ में थे तब, और आज उनकी लाइफ क्या बन चुकी है इन्हीं लोगों के फॉलो करने की वजह से। पास्ट में इन लोगों ने ना ऐसे प्रिटेंड किया कि वो बहुत ज़्यादा उनके लिए केयर करते हैं, उनके वेल विशर्स है, उनकी भलाई अच्छाई सोचते हैं, और आप कितने बुरे हो, आपने कितना ज़्यादा गलत किया इस पर्सन के साथ। इस पर्सन ने तो बहुत ज़्यादा प्यार किया था आपसे, लेकिन आपने उनसे इन रिटर्न वो प्यार नहीं दिया, या आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते हो। ये बातें आपके पार्टनर के माइंड में ना डाली गई है। ब्रेन वॉशिंग की एनर्जीज भी है यहाँ पर। और आपके पार्टनर जो है वो हो सकता है कि कान के कच्चे हैं, किसी की भी बात में जल्दी आ जाते हैं। तो ये हुआ है पास्ट में, और इस वजह से इस पार्टनर ने किसी और के बहकावे में आकर आपको ही लाइफ से कट ऑफ कर दिया। ये रही 3D की बात। अगर मैं स्पिरिचुअल एक्सप्लेन करूँ तो ये जो लोगों ने आप दोनों के कनेक्शन में इंटरफेयर किया है, आपके पार्टनर को भड़काया है और आपसे सडनली कट ऑफ किया है, तो ये प्रीडेस्टाइंड था बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अगर आप दोनों अलग नहीं होते तो फिर आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे नहीं बढ़ सकते थे और आपकी अवेकनिंग होना इम्पॉसिबल था। तो आपकी अवेकनिंग होने के लिए, आप दोनों को अवेयरनेस में आने के लिए आप दोनों को टेम्पररीली सेपरेट किया गया है। आने वाले समय में वही होगा जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है कि वो ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन फिर से दोबारा स्टार्ट हो, न्यू बिगिनिंग हो, और आप दोनों फिर से एक साथ आ जाओ। ये आपके पार्टनर की जो सोच विचार है इस तरीके के हैं। अब हम चेक करते हैं कि महादेव जी के मैसेजेस क्या है आपके लिए। महादेव जी के मैसेजेस। महादेव जी प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू महादेव जी। यहाँ पर बॉटम की एनर्जीज में है भैरवा, वाओ। ओके, रुद्राक्षा, डिटॉक्सिफिकेशन, देन सीज द मोमेंट, बुल, नंदी। नंदी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है ना गाइस। जो मेरा दूसरा डेक है ना उसमें भी नंदी की एनर्जीज बार बार आ रही है, और इस डेक से भी नंदी की एनर्जीज निकल कर आ रही है। इसका मतलब यही है कि आपको आपकी साधनाएं बढ़ानी है, आपको आपके इष्ट के प्रति
बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाना है, यही एनर्जीज़ है यहाँ पर। और बॉटम की एनर्जीज़ है भैरव की। देखिए, आप ना बहुत ज़्यादा कुछ लोग फ़ियर की एनर्जीज़ में ऑपरेट कर रहे हो, तो जो भैरव की एनर्जीज़ है, जो महादेव जी का ही अवतार है, भैरव जी की जो एनर्जीज़ है वो आपके साथ बनी हुई है कुछ व्यूअर्स के साथ। अगर आप भैरव बाबा के भक्त हो, काल भैरव के भक्त हो, तो उनकी एनर्जीज़ आपके साथ बनी हुई है और आपके अंदर का जो डर है वो मिटाने के लिए वो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो उन्हें ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आपके अंदर की जो भय की एनर्जीज़ है, फ़ियर की एनर्जीज़ है, वो रिलीज़ हो रही है। अगर वो रीसरफेस होती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे रिलीज़ कर दीजिए और शांत रहने की कोशिश कीजिए। रुद्राक्षा की एनर्जीज़ आई है, वो यही इंडिकेट कर रही है कि आपको आपके एनर्जी को, ऑरा को, थॉट प्रोसेस को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, क्लेंस करने की ज़रूरत है। और रुद्राक्ष ये काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। अगर आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष कहाँ से मिलता है तो ज़रूर लाइए। किसी से आप गाइडेंस ले सकते हो और वो धारण कर सकते हो। रुद्राक्ष पहनने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो भी आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आजकल मार्केट में बहुत सारे नकली रुद्राक्ष भी मिलते हैं, तो आपको किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से और किसी अच्छे गाइड से गाइडेंस लेकर ही रुद्राक्ष को धारण करना है। ये मैसेज भी किसी के लिए निकल कर आ रहा है। तो अगर आप रुद्राक्ष नहीं ले सकते हो तो सिंपली आपको सॉल्ट वाटर से बाथ लेनी है। आप डेली आपके जो नहाने का पानी होता है उसमें 2 चम्मच सॉल्ट डाल दीजिए। जो सेंधा नमक होता है ना, वो सेंधा नमक आप डाल सकते हो। अगर सेंधा नमक नहीं है तो रेगुलर जो सॉल्ट आप यूज़ करते हो वो भी 2 चम्मच, बड़े चम्मच डाल सकते हो। लेकिन वो वाटर आपको सर पर से नहीं लेना है, बालों पर नहीं डालना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके बाल जो है वो सफ़ेद हो सकते हैं। सो बी अवेयर। आपको बस बॉडी पर वो नमक का पानी डालना है और उससे नहाना है। इससे आपकी जो ऑरा में नेगेटिविटी आई है ना, वो क्लेंस होने के लिए मदद होगी। सेकंड, आप कोई भी डिटॉक्स वाटर तैयार करके पी सकते हो घर पर ही। बहुत सारी अच्छी जो रेसिपीज़ होती है उसकी आपको यूट्यूब पर या कहीं पर मिल जाएगी। अगर आपको खुद को भी पता है तो वो आप बनाकर पी सकते हो, जिससे आपकी बॉडी अंदर से क्लीन हो सके। ओके, उसके बाद है सीज़ द मोमेंट योर प्लान सक्सेस। ओके, तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि आपने आज तक जो कुछ भी प्लान्स बनाए हैं वो फ्यूचर में जाकर उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है गाइस। आपने आज तक जो कुछ भी एफर्ट्स डाले हैं, जो कुछ भी आपने साधनाएं की है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, उनका सबका जो बेनिफिट है वो आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है तो बस विश्वास करने की, क्योंकि यहाँ पर बुल नंदी की एनर्जीज आई है जो यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है। आप जिस किसी भी इष्ट को मानते हो उन पर आपकी ये सिचुएशन छोड़ देनी है और आपको उनके प्रति निष्ठावान रहना है। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। और ये कार्ड जो बहुत ही ब्यूटीफुल निकल कर आया है, देखिए गाइस, महाशिवरात्रि लव एंड हार्मोनी अवेट। देखिए, अभी महाशिवरात्रि ही गई है और कार्ड भी देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, कितनी सैक्रेड एनर्जी से भरा हुआ है ये कार्ड। तो बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं ना गाइस, आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो यहाँ पर। और महाशिवरात्रि के दिन में आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है ना, अगर आपने रियूनियन मांगा है ना तो आपका रियूनियन ज़रूर होगा। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए गाइस, ज़रूर कीजिए। बहुत प्यारा कार्ड है ये। क्लेम, इस कार्ड की एनर्जी को तो ज़रूर क्लेम कीजिए। हर हर महादेव लिखकर क्लेम कीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे क्लेम कीजिए। लेकिन आपने जो यहाँ पर मैनिफेस्ट किया है महाशिवरात्रि के दिन, वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। देखिए, प्यार आपकी लाइफ में आएगा, जिसके लिए आप बहुत सारे सालों से, दिनों से, महीनों से वेट कर रहे हैं ना, वो प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है। आपका रियल सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है। और कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो और आपको सडनली उस पर्सन के साथ आपका जो कॉर्ड कनेक्ट था ना वो भी कट हो सकता है गाइज। ये भी एनर्जीज मिल रही है कुछ बहुत गिने चुने व्यूअर्स के लिए।
तो हो सकता है कि आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ डील कर रहे थे और वो कनेक्शन सडनली ख़त्म हो जाए और उसके बाद आपकी लाइफ में आपका रियल ट्विन फ्लेम आए। ये जो कार्ड आया है ना, वो कार्ड मुझे ये एनर्जीज़ दे रहा है कि सडनली आपकी लाइफ में आपका रियल ट्विन फ्लेम आए। तो ये भी हो सकता है किसी किसी के लाइफ में न्यू पर्सन की एनर्जीज़ भी है। 20% लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी न्यू पर्सन की, लेकिन 80% व्यूअर्स के साथ आपका जो ओल्ड पार्टनर है, जिनके साथ आप फ़िलहाल डील कर रहे हो, वही आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं गाइज़। तो ये है आज की आपकी रीडिंग। बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ निकल कर आई थी गाइज़। क्लेम कीजिए इस एनर्जीज़ को। बाय बाय, टेक केयर।